बहुत ही बढ़िया संयोग है। न तो मैंने सोचा था, वो तो सहज में हमारे चौधरी साहब को फोन लगाया, हमारे भंवरलाल जी ने, और अचानक यहाँ आना हुआ। और यहाँ आके मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस परिवार का हर व्यक्ति भजन सुमिरन कर रहा है। ये साधारण बात नहीं है। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। आइए गुरु महाराज की वाणी के कुछ वचनों को समझने का प्रयास करेंगे। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष की परिभाषा है बंधन से मुक्त हो जाना। क्या है बेटा अंजलि? बंधन से मुक्त होना। हमें बांधा किसने है? तो हम स्वयं ही बंधे हैं। हमें किसी ने बांधा नहीं है। हम चाहे तो अभी हम आजाद है, मगर हमने एक एक चीज को पकड़ के रखा है। अब जिसको हमने पकड़ा है उसको छोड़ते जाओ। अब ये ऐसे छूटेगी नहीं। कुछ बंधन तो जब हमें माता के गर्भ में, जब हम पले बड़े हुए, वहां से बाहर निकले, तो कुछ बंधन तो कर्ता ने हमें बांध दिया है। जैसे 3 गुणों के साथ, 5 तत्व के साथ, 25 प्रकृति के साथ, और मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे साथ है। कुछ कुछ हमने बांध लिया है। जैसा कि जिस घर परिवार में आए वहां पले बड़े हुए, फिर माता पिता ने शादी लगा दी। शादी के बाद हमारा नया घर बस गया, हमारा परिवार बना, हमारे बच्चे हुए। ऐसे ये हमारा कुनबा परिवार बढ़ता बढ़ता गया। अब चाह कर भी इन्हें छोड़ नहीं पाते हैं, और यही मोह बहुत भारी बंधन में हमें डाल रहा है। तो महाराज फरमाते हैं, छोड़ना किसको है, त्यागना किसको है, ये थोड़ा समझ लो। घर परिवार को छोड़ नहीं सकते, माता पिता को छोड़ नहीं सकते, पत्नी बच्चों को छोड़ नहीं सकते। क्योंकि जैसा चौधरी साहब के जैसा परिवार अगर है, तो ये तो परिवार तो एक जीता जागता रामद्वारा है। तो इन लोगों के साथ तो भक्ति होती है, ये तो भक्ति में सहायक है। हमारा धन, हमारा मकान, परिवार, खेती बाड़ी, ये सब स्थूल माया है। ये भक्ति में बाधा नहीं लाती, ये तो उल्टी सहायता करती है। गुरु महाराज ने कहा है एक भजन में, माया स्थूल न अटके कोई, माया स्थूल न अटके कोई, आ तो उलटी तारे, करामात पर चाजो देवे, करामात पर चाजो देवे,
तागल फांसी डारे, बांधा मोखज के जन जासी, बांधा मोखज के जन जासी, जा रे नाव उदय हो घट में, जा रे नाव उदय हो घट में, बोरन भव जल आसी हो, बांधा मोखज के जन दासी। महाराज क्या फरमा रहे कि माया स्थूल न अटके कोई, स्थूल माया हमें नहीं अटकाती। आ तो उल्टी तारे, ये तो उल्टी सहायता करती है। अगर घर नहीं है भजन कहाँ करेंगे, परिवार नहीं है तो प्रेम कैसे बढ़ेगा। घर परिवार है, प्रेम से रहना है, भजन सुमिरन करना है, तो ये अटकाती नहीं, ये तो उल्टी तारती है, सहायता करती है। ये बात अलग है हम ही ज्यादा घर में फंसे रहे तो हम स्वयं अटकते हैं। बड़ा जबरदस्त प्रमाण महाराज की वाणी में आया है कि सचमुच हमें किसी ने बांधा है कि हम स्वयं बंधे हैं। महाराज कहते हैं, काया कलश विसरस भरियो, कहो कहाँ सु छूटे, खान पान मरकट की मुठी, काल कुंजड़ो लूटे। परम पस्तावा ग्रंथ में महाराज ने ये ज्ञान हमें दिया है कि काया कलश विष रस भरियो, ये काया रूपी कलश में विषय ही विषय भरा है, और काया से मोह नहीं छोड़ोगे तो आप मुक्त कैसे होगे। ये जो हमारा खान पान है, संसार में विषय सुखों की आदत है, यही तो बंधन का कारण है। खान पान मरकट की मुट्ठी, काल कुंजड़ो लूटे। मरकट समझते हो, मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर को पकड़ने वाला वो जो मदारी रहता है जिसको कुंजड़ो कहते हैं, वो बंदर को कैसे पकड़ता है। अच्छा यहाँ बैठो। मदारी बंदर को कैसे पकड़ता है। एक सुराई लाता है, सुराई समझते हो, सुराई, उसका मुख रहता है छोटा, और वो सुराई ले जाके उस पेड़ के पास जाता है जहां बंदर बैठे हैं। अब वो सुराई में डालता है चना या और कुछ। अब उसमें वो कुंजड़ो चना डालता है। कुंजड़ो समझते हो ना, बंदर को पालने वाला, उसका खेल करने वाला, उसको कुंजड़ो कहते हैं।
अब उसको बंदर चाहिए होता है खेल करने के लिए, वो खेल करके अपना पेट भरता है, तो बंदर कैसे पकड़ता है? ऐसी सुरई जिसका मुख बहुत छोटा, वो बंदर के पास ले जाके उस पेड़ के पास उसमें चने डालता है और आधी जमीन पे आधी ऊपर ऐसे गाड़ के वो चला जाता है। अब उसको जाता देखकर बंदर जल्दी जल्दी से उतरते हैं, सभी उतरते हैं, मगर नंबर लगता है किसी एक का। जो पहले आया वो ऐसे सुराही में हाथ डालता है, अंदर का चना, चना समझ रहे हैं ना? चना भी नहीं समझ रहे? चना समझ, हाँ बोलते जाओ, नहीं तो भाषा का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फिर क्या कहा क्या नहीं, ऐसा नहीं होने को ना, बोलते जाओ। ऐसे मुट्ठी पकड़ता है, फिर मुट्ठी ऐसी खींचता है और खींच के जल्दी से जल्दी पेड़ पे जाके वो खाना चाहता है, मगर मुट्ठी बंद हो जाने से, उसका मुख छोटा रहने से हाथ निकलता नहीं और बंदर चना छोड़ता नहीं। अगर बंदर सचमुच बंधन में ना आना चाहे तो वो बंधन से मुक्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? बोलो। छोड़ के, बिल्कुल इशारा कर दिया बेटी ने। अगर वो ऐसा छोड़ दे तो जैसे उसका हाथ अंदर गया वैसे बाहर भी निकल सकता है, मगर इसी उधेड़ बुन में बंदर मुट्ठी छोड़ता नहीं और खींचना चाहता है, और उसको इस हालत में देखे बाकी सारे बंदर ऊपर पेड़ पे छलांग लगा जाते हैं, मगर ये अटक जाता है। वो बंदर पकड़ने वाला आता है और वो सुराही को निकाल के बंदर को उठा के ले जाता है। बंदर कुछ भी नहीं कर सकता। अब यही हाल हमारा है। वो बंदर कोई दूसरा नहीं है। वो बंदर कौन है? हम चाहे तो मुट्ठी छोड़ सकते हैं, मगर हम नहीं छोड़ना चाहते, और यही हमारा बंधन का कारण है, यही दुख का कारण है, क्योंकि तुम स्वयं बंधे हो। और एक थोड़ा प्रमाण बता तू। एक आदमी था, कुंभार था जाति का, उसके पास थे गधे 40-50। अब एक दिन वहां से कोई संत जा रहे थे, उसने देखा कि हर एक गधे को वो बांध रहा है। थोड़ी देर संत ने वहां देखा, खड़े रह के कर क्या रहा है। 40-50 गधे को बांधने में और दोबारा छोड़ने में उसको कितनी तकलीफ होगी। उसी शाम उस गांव में सत्संग थी, वो कुंभार भी आ गया। संत ने उसे रुकवा दिया, क्यों भाई, ये तुम रोज गधे को बांधते हो, खुला करते हो, इसमें टाइम नहीं जाता तुम्हारा? हाँ टाइम जाता, मगर करूं क्या? तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, तो बताओ। कल से खाली बांधने का ड्रामा करना, नाटक करना। हर एक गधे को पास ऐसे 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 करते निकल जाना। अगर चले गए गधे तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं यही हूं। संत की मान के उसने वैसे ही किया। जब गधे दूसरे दिन आए, ऐसा 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 बांध के निकल गया। अब ये बहुत कम समय में हो गया, और देखता रहा गधों की तरफ। गधे बेचारे चुपचाप बैठे थे। उसको लगा उपाय तो बहुत कारगर सिद्ध हुआ, ये तो झंझट ही खत्म हो गई। मगर सुबह झंझट और ज्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ी? एक भी गधे वहां से हिले ही नहीं। एक भी गधे वहां से, वो उनको उठा उठा के लाठी से पिट रहा कि भाई अब तुम निकलो। खुले खुले तो थे ही गधे, इसको तो पता ही था खुले थे, मगर एक भी गधा वहां से हिले ही नहीं। अब क्या करे? 40-50 गधे अपनी जगह से 1 इंच भी कोई हिल नहीं रहा है। भागा भागा गया संत के पास। क्या हुआ? गधे भाग गए? नहीं, भागे तो नहीं, मगर सुबह झंझट हो गई। क्या झंझट हो गई? एक भी गधा वहां से हिल नहीं रहा है। अब उनका
जंगल में जाने का, घास बीस खाने का समय हो गया, मगर कोई हिल नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं? अरे भाई वो कैसे हिलेंगे? तुम उसको खुला करो। अब मैंने बांधा ही कब था? अब तुमने बांधा नहीं था, मगर गधों को तो पता था कि हमको किसी ने बांधा है, फिर कैसे खुला करो? वैसे अब उल्टा करके आओ, ऐसे 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 ऐसे। जैसे उल्टा करके आया, एक एक गधा निकलता गया निकलता गया निकलता गया। जब पूरे गधे को ऐसे उल्टा उल्टा हाथ घुमाया, पूरे गधे हो गए मुक्त। अब तो मौज थी। दूसरे दिन वही ऐसे ऐसे करता और सुबह उठ के उल्टा हाथ घुमा लेता, गधे चले जाते, एक भी गधा कहीं गया नहीं। कहने का मतलब, इस तरह से बिना रस्सी के हम संसार में बंधे हैं, और ये बंधन बड़ा दुखदाई है। महाराज कहते हैं, ये जो मोह है, मोह को निकालना पड़ेगा। मोह का बंधन साबड़ा, सबड़ी कर मारी फौज। मोह का बंधन साबड़ा, सबड़ी कर मारी फौज। काम कटक भारी, घणो करड़ी नारी दी मौज। किस बिद मिलिए ओ राम सू, आड़ा बेरी अपार। जब चालू हर मिलन को, ले बीचे मौज मार। हमारे और राम जी के बीच में कितने बैरी है? तो महाराज कहते कि अपार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो बड़े शूरवीर योद्धा है। मन की कई प्रकार की कल्पनाएं, वृत्तियां, ये बाधा है। जब तक ये बाधा दूर नहीं होगी, हम राम जी को नहीं मिल सकते। बाधा दूर करने के लिए ही सुमिरन करना पड़ता है। काम तजे तो क्रोध न जाई। अगर आप कामना छोड़ते हो, काम यानी कामना, हजारों प्रकार की कामना मन में पैदा होती है। मन रात दिन विचार करता है। जो चाहिए 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 हमारे अंदर लगी है, वो मन की ही भूख है, मन की ही प्यास है। मन को सब चाहिए। काम तजे तो क्रोध न जाई। काम को छोड़ते हैं तो क्रोध खड़ा होता है। क्रोध तजे तो लोभा। सबसे खतरनाक शत्रु कौन है हमारा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में कौन है? सभी तो बड़े बलवान ही है, मगर उसमें भी सबसे खतरनाक अगर है तो वो है लोभ। मनुष्य काम को जीत सकता है, कामना पर विजय काबू पा सकता है। कामना मन के अंदर उपजती है। जब त्रिकुटी में ध्यान लग जाएगा तो मन के अंदर ये बुरे विचार, बुरी कामना, ये सारी छूट जाएगी, अच्छे विचार आते जाएंगे। काम पर काबू पा सकते हैं, क्रोध पर काबू पा सकते हैं। क्रोध पर कैसे काबू पाएंगे?
क्रोध कर काबू, क्रोध क्या 24 घंटे थोड़ी आता है। अब मान लो मुझे अंजलि पे क्रोध आ गया, ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, एक थप्पड़ उसके गाल पे लगाऊंगा, फिर तो क्रोध चला गया। क्रोध भी मिट सकता है, उस पर काबू पा सकते हैं। अहंकार मिट सकता है। अहंकार मिटता है झुकने से, वाणी महाराज को प्रणाम करने से, संतों को प्रणाम करने से अहंकार झुकता है। यह अहंकार छूटने के उपाय है। और मोह भी छूट सकता है। मोह कैसे छूटेगा, देखो मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकल। अब पति पत्नी में बहुत प्रेम रहता ही है, रहना ही चाहिए, स्वाभाविक है। जब बुढ़ापा आ जाता है, मान लो कि पति बीमार है, पत्नी और बाकी सब घर वाले सेवा कर रहे हैं उसकी। अब ऐसी बीमारी हो जाती है कि न वो ठीक हो रहे हैं और न मृत्यु आ रही है, और 6 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल हो गए सेवा कर ही रहे, सेवा कर ही रहे। जिसकी सेवा हो रही है वो भी परेशान, जो सेवा कर रहे हैं वो भी परेशान। ऐसी हालत में क्या होता है पता है आपको, दोनों का मोह टूट जाता है। वो जो बीमार है वो भी कहते हैं कि भगवान मुझे ले जाओ, मेरी वजह से इन सारे परिवार वालों को खूब दुख हो रहा है, ये मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं, इनको परेशानी हो रही है। और बाकी घर वाले भी कहते हैं कि हम तो सेवा कितनी भी दिन इनकी कर सकते हैं, मगर इनको उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, कुछ खा नहीं पा रहे, कुछ पी नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, और अंदर में बहुत उनको तकलीफ हो रही है, तो भगवान इसको ले जाओ। कहते कि नहीं। कहाँ चला गया मोह। मोह अंततः टूटता है। जब तक सब कुछ है तब तक ठीक है, मगर ऐसी स्थिति आने पर मोह भी अंततः हम राजी हो जाते हैं, मान लेते हैं कि भगवान इनको ले जाओ, और उनके मृत्यु पर हम राजी हो जाते हैं कि इनकी पीड़ा देखी नहीं जाती है। कैसे कैसे संसार में ऐसे चित्र देखने को मिलते हैं। तो मोह भी छूट सकता है, मगर एक चीज नहीं छूटती है मनुष्य की, वो है लोभ। ऐसे ही एक जगह सत्संग चल रही थी, गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, हजारों लोग सुन रहे थे। एक सुनार भी बैठा था सत्संग में, यही विषय पर ज्ञान चर्चा वहां हो रही थी। ये विकार पर ज्ञान चल रहा था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और इसमें वो बता रहे थे गुरु महाराज कि सबसे खतरनाक हमारा शत्रु अगर कोई है तो लोभ। अब जो जैसा है उसको वो शब्द लगते हैं। यहां से जो भी ज्ञान निकलता है वो तीर की तरह लगते हैं कि जय हमारा स्वभाव अगर वैसे रहा तो। अब वो सुनार था, लोभी था, अब उसको लग गई बात। सत्संग होने के बाद गुरु महाराज के पास गए, महाराज मनुष्य का काम कितना शत्रु बड़ा है, क्रोध कितना बड़ा है, मोह का तो बात ही क्या है, अहंकार तो सबके अंदर कुट कुट के भरा है। ऐसे बड़े बड़े शत्रु होने से तुमने लोभ को सब बड़ा कहा, इसका क्या कारण। लोभ तो कोई बड़ा हो नहीं सकता मेरी नजर में, छोटा मोटा लोभ तो सबको रहता ही है, तो लोभ तो हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता जो कि आप बता रहे थे बार बार। गुरु महाराज ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन प्रमाण सप्रमाण सिद्ध कर देंगे कौन बड़ा है। एक दूसरा सुनार उसका भगत था, उसको कहा कि तुम्हारे पास अगर कोई हीरा है तो कल सत्संग में लेके आना। अब गुरुदेव का आदेश,
अपनी दुकान से वो हीरा लाके गुरु महाराज को दे दिया। अब आश्रम में एक था कुत्ता, ऐसे ही पाल रखा था, या कोई छोटा पने में आ गया तो वहीं रह गया बड़ा होते होते। तो संत ने कहा ठीक है, भोगता तो है। अब वो कुत्ते के गले में वो हीरा बांध दिया। अब कुत्ता वहां से कहीं जाए नहीं, इधर उधर इधर उधर। सत्संग प्रारंभ हो गई। जो पहले वाला सुनार था लोभी, उसने देख लिया कि कुत्ते के गले में हीरा। अरे ये संत को कुछ पता नहीं है, नहीं तो कुत्ते के गले में हीरा कोई बांधता क्या। हीरे को देख के लोभ छूट गया। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। सत्संग समाप्त होने के बाद गया गुरु महाराज के पास, कहने लगा महाराज ये क्या तुमने कुत्ते के गले में बांध रखा है, इससे बढ़िया लाके मैं देता हूं, इससे बड़ा ये मुझे दे दो। संत ने कहा जो है तो है, अब क्या मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं, बांध दिया पड़ा रहने दे, तुम क्यों चिंता करते हो। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे चाहिए। अरे भाई मैंने कहा ना जो है वो ठीक है, मगर लोभी आदमी चैन से कब बैठेगा। दूसरे दिन देखा लालच बढ़ता गया, कोई ना कोई उपाय करना ही चाहिए। सत्संग से समाप्त होने के बाद और गया, तुम फिर आ गए। कुछ भी कहो, जो चाहिए वो मांगो, मगर ये कुत्ते के गले में जो भी है वो मुझे चाहिए। अच्छा, जो चाहे वो तुम मुझे दोगे। हाँ ठीक है, तो मुझे तो कुछ चाहिए नहीं है, वो भी साधारण सा कोई पत्थर है, किसी ने दिया मुझे बांध दिया, और इसमें तुम्हारी नजर है, तुम चाहते हो तो ले लो। बड़ा खुश हो गया। अनमोल हीरा बिना कुछ दिए मिल रहा था। लेकिन क्या, इसी कुत्ते के साथ तुमको भोजन करना पड़ेगा, इसी कुत्ते के साथ। बोलो राजी हो। उसने कहा, विचार किया, अच्छा कोई देखेगा तो नहीं, नहीं नहीं कोई देखेगा नहीं, तुम मैं दोनों ही रहेंगे, सब लोगों के सामने नहीं नहीं नहीं, फिर तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा खाने में क्या है, थोड़ा सा खा लूंगा, हीरा लेके चला जाऊंगा। अपने मन में उसने विचार किया, प्रकट तो होने नहीं दिया। उसको पता ही नहीं था, संत जानते नहीं थे, संत तो सब जान रहे थे, उसके लिए ये प्लान रचा था। ठीक है, अब कल सत्संग समाप्त होने के बाद सब सारे लोग चले जाएंगे, तब तुम मेरे पास आना। बड़ी सी थाली में आज खिचड़ी बनाई थी ना बेटा, वैसी खिचड़ी पतली रहेगी, और इधर से कुत्ता खाएगा, इधर से तुम खाना, और वो ले जाना क्या है वो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो बड़ी सी थाली में खिचड़ी परोसी गई, थोड़ी खिचड़ी ठंडी हो गई, कुत्ते को लाया गया। अब कुत्ता इधर से चाटना, जीभ से ही तो खाता है, वो चाटना शुरू किया। इसने हाथ से ऐसी खिचड़ी खाने की, नहीं हाथ से नहीं, तुम भी जीभ से ही चाटो, इधर से कुत्ता इधर से तुम, दोनों जीभ से खिचड़ी को चाटो। कोई बात नहीं, अब यही आखिरी परीक्षा है तो ये भी कर लेंगे, कुत्ते के जैसा वो भी इधर से खिचड़ी को जीभ से चाट चाट के खाने लगा। अब पूरा मुंह भर गया। उसके बाल पकड़े, तुम तो कह रहे थे लोभ कोई इतना खतरनाक शत्रु नहीं है, ये लोभ के कारण ही तुम कुत्ते का झूठा खा रहे ना। लोभ पतन की स्थिति में हमें ला लेता है। अच्छा, ये बात नहीं है कि मनुष्य कब उसके अंदर संतोष होगा, ये कह सकते क्या कोई। कितना चाहिए मनुष्य को, ये कोई कह नहीं सकता, इसका कोई अंत नहीं है। ये मनुष्य की खोपड़ी कहाँ जाके इसमें संतोष आएगा, ये कह नहीं सकते,